चंदनपुर नाम के छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो अपने बेटे पिंकू और पत्नी विमला के साथ रहता था। रामू जंगल से लकड़ी काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसका बेटा पिंकू एक होशियार और मददगार लड़का था, जो अपने पिता के साथ जंगल से लकड़ियां लाने में हाथ बटाता था। लेकिन इस बार कुदरत ने उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। एक दिन सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी, जिससे रामू के घर पर रखी सभी लकड़ियां गीली हो गई। जब विमला ने उन भीगी लकड़ियां को देखा तो वह दुखी हो गई और बोली, सुनिए जी, आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। इस वजह से आपकी लाई हुई सारी लकड़ियां भीग गई है। अब इन्हें कौन खरीदेगा? तुम ठीक कह रही हो विमला, बारिश में सब लकड़ियां गीली हो गई और बिना लकड़ियां के हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है बेचने के लिए। घर में तो पहले से ही खाने पीने की तंगी है और अब ये बारिश का कहर। हे भगवान, अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो विमला, मैं एक काम करता हूँ, सेठ मनीराम के पास जाकर उनसे कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ। अगर उनसे थोड़ा उधार मिल गया तो कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। चलो मैं आता हूँ सेठ जी से मिलकर। ये कहकर रामू सेठ मनीराम से मिलने निकल पड़ता है और कुछ देर में सेठ के घर पहुँच जाता है। नमस्ते सेठ जी। और रामू, कहो क्या बात है? सेठ जी, दरअसल मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। बारिश की वजह से मेरी कटी हुई सारी लकड़ियां गीली हो गई है, जिस वजह से काफी समस्या हो गई और घर पर खाने का एक दाना भी नहीं है। अगर आप कुछ मदद कर दो तो बड़ी कृपा होगी। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं नहीं रामू, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी इस साल मुझे काफी घाटा हो चुका है और मैंने क्या पूरे गांव का ठेका लिया हुआ है। चलो जाओ यहाँ से और मेहनत से काम करो, ऐसे भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। सेठ की बात सुनकर रामू उदास और निराश होकर अपने घर की ओर लौट जाता है। चलते चलते वह अपने परिवार के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक उसका पैर रास्ते में आए एक गड्ढे में चला जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। हे भगवान, मर गया, आज तो मैं मर गया। ये गड्ढा कहाँ से आ गया रास्ते में? किसी तरह वो घर पहुँचा। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिस वजह से वह चल फिर नहीं पा रहा था। घर पहुँचने पर जैसे ही विमला ने उसकी स्थिति देखी, वह दुखी हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा? पहले से ही हम पर इतनी मुश्किलें थी और अब आपके पैर में ये चोट आ गई। आप तो चल भी नहीं पाएंगे। तुम सही कह रही हो विमला, एक के बाद एक मुसीबतें हमारे दरवाजे पर आ रही है। अब क्या करूं? अपने परिवार का पेट कैसे पालूं? बिना काम के हम कैसे जिएंगे? उनका बेटा पिंकू, जो सब कुछ देख और सुन रहा था, उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। पापा को आराम करने दो, मैं खुद जंगल में जाकर आज लकड़ियाँ लेकर आऊँगा। तू अकेले जंगल में जाएगा? नहीं नहीं बेटा, वो जगह बहुत खतरनाक है। माँ, हमें इस मुसीबत से निकलना होगा। आप पिताजी का ध्यान रखना, मैं कुछ ही देर में लकड़ियाँ लेकर लौट आऊँगा। पिंकू बिना समय गवाए अपने पिता की कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में घुसते ही पिंकू को घबराहट होने लगी, पर उसने अपने डर को नजरअंदाज किया। जैसे जैसे जंगल में अंदर घुसता गया, जंगल का माहौल और भी डरावना होने लगा। अजीबोगरीब आवाज, घने पेड़ और चारों ओर सन्नाटा था। पिंकू को समझ आ गया था कि वह किसी अनजानी जगह पर आ गया है। अब वो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, पर वो जितनी कोशिश करता उतना ही उस जंगल में खोता जा रहा था। कुछ दूर चलने पर पिंकू को अचानक एक चमकीली सुनहरी सीढ़ी दिखाई दी। अरे, इस जंगल में सीढ़ी कहाँ से आई? हो सकता है ये सीढ़ी मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दे, जाकर देखा आऊं।
जैसे ही पिंकू उस सीढ़ी के पास पहुंचा, तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। रुको लड़के, क्या तुम पहली बार इस जंगल में आए हो? हाँ बाबा, मैं अपने पिताजी की मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कैसे रास्ता भटक गया हूँ। आप कौन है बाबा? क्या ये सीढ़ी मुझे इस जंगल से बाहर निकाल देगी? बेटा, ये सीढ़ी तुम्हें इस जंगल से बाहर तो ले जाएगी, पर इस पर चढ़ने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर तुम्हें सीढ़ी पर चढ़े तो ऊपर एक जादू जिन्न है, वो तुमसे 3 पहेलियाँ पूछेगा। अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो वो जिन्न तुम्हें अपनी ताकत और खजाना देगा, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। पिंकू ने थोड़ी देर सोचा। उसके मन में डर तो था, पर परिवार की चिंता सबसे बड़ी थी। उसने अपने हौसले को संभाला और कहा, बाबा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए यह करना ही होगा। मैं उस जिन्न का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर पिंकू ने उस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया और ऊंचाई पर पहुंचते ही उसके सामने एक जादुई जिन्न आकर खड़ा हो गया, जिनका आकार विशाल और डरावना था। उसकी आंखें गहरी लाल रंग की थी और वो हंसते हुए पिंकू की ओर देख रहा था। मेरा नाम पिंकू है, मैं यहाँ अपने परिवार के लिए आया हूँ। मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। पिंकू, अगर तुम इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियाँ का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पूछूं अपनी पहली पहेली? तो बताओ, वो कौन सा फल है जो कभी नहीं बिकता? पिंकू सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने झट से जवाब दिया, मेहनत का फल। वह मेहनत का फल ही है जो कभी नहीं बिकता। शाबाश पिंकू, तुमने सही जवाब दिया। लेकिन अब मेरी दूसरी पहेली के लिए तैयार हो जाओ। तो बताओ पिंकू, वो क्या है जिसका नाम लेते हैं वह टूट जाता है? पिंकू थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर अचानक उसको जवाब सूझा और वह बोला, खामोशी। खामोशी का नाम लेते ही वो टूट जाती है। एक बार फिर तुमने सही जवाब दिया। अब मेरे तीसरे और आखिरी पहेली के लिए तैयार हो जाओ। अगर इसका जवाब तुम नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो बताओ पिंकू, ऐसा कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से होता है? पिंकू कुछ देर सोचता है। उसे लगा कि शायद इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाएगा। फिर अचानक उसने आसमान की ओर देखा और उसे जवाब समझ आ गया है। परछाई। परछाई वो अंधेरा है जो रोशनी से बनता है। जिन्न पिंकू की साहस और बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ और खुश होकर बोला, शाबाश पिंकू, तुमने मेरी तीनों पहेलियों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। आज तक यहाँ जो भी आया है मेरी पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया, पर तुमने आसानी से इसका उत्तर दिया है। तुम्हारी समझ और साहस के लिए मैं तुम्हें खजाना देता हूँ। जिन्न ने एक जादुई संदूक पिंकू को दिया और बोला, ये लो पिंकू, ये जादुई संदूक तुम्हारे साहस का इनाम है। इससे तुम जो भी मांगोगे, खाने पीने से लेकर हीरे जवाहरात तक सब कुछ मिलेगा। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जाओ अपने परिवार की देखभाल करो और याद रखना, सबकी हिम्मत मुसीबत के समय ही पहचान में आती है। पिंकू ने वो संदूक अपने हाथों में लिया और सीढ़ी पर खड़ा हो गया। फिर जिन्न ने उसे उस जंगल के बाहर पहुंचा दिया। घर लौटते ही पिंकू ने अपने माता पिता को सारी कहानी बताई। रामू ने अपने बेटे की साहस की सराहना की। जादुई संदूक की वजह से उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने अपनी गरीबी को खत्म किया और खुशहाल जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहें।